Hello friends, welcome to our YouTube channel SK Sony Live. Today we are going to discuss 8-fold structures of mesons and baryons. mesons और baryons कणों की अष्टतही संरचना। अष्टतही संरचना जानने से पहले हमें उन कणों की I3 बेरियन संख्या, विचित्रता और y इनके बारे में जानना आवश्यक है। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मेसोन्स कणों के लिए, मेसोन्स कण में एक पाई फैमिली थी, पायोन, एक कायोन। कौन कौन से कण थे? पायोन और कायोन। पायोन में है पाई प्लस, पाई ज़ीरो, पाई माइनस। कायोन में के प्लस, के ज़ीरो, के नॉट बार और के माइनस। तो इनमें आप इस टेबल में देखिए कि पाई प्लस कण के लिए I3 आइसो स्पिन का जेड घटक, आइसोबारिक स्पिन का जेड घटक, समभारिक चक्रण क्वांटम संख्या का जेड घटक, इसको अपन I3 से लिखते हैं। पाई प्लस के लिए I3 का मान +1, पाई नॉट के लिए I3 का मान 0, पाई माइनस के लिए I3 का मान -1। अब चूंकि बेरियन संख्या B रिप्रेजेंट करता है बेरियन संख्या को, चूंकि मेसोन्स हैं वो बेरियंस नहीं हैं, इसलिए इनकी बेरियन संख्या 0, 0, 0। विचित्रता ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो पाई कणों की विचित्रता 0 होती है, पाई कणों की विचित्रता 0 होती है। और आगे है गुणांक y, y का मतलब b प्लस s, b और s का योग। तो इसमें मेसोन्स कणों में पायोन्स कणों के लिए y का मान 0, 0, 0, पाई प्लस के लिए 0, पाई नॉट के लिए 0, पाई माइनस के लिए 0। तो आपने पायोन फैमिली देखी। पाई प्लस के लिए I3 का मान +1, पाई नॉट के लिए I3 का मान 0, पाई माइनस के लिए I3 का मान -1। चूँकि ये बेरियंस नहीं हैं, इसलिए बेरियन संख्या 0, 0, 0। पाई फैमिली की स्ट्रेंजनेस, विचित्रता, स्ट्रेंजनेस 0 होती है, इसलिए इनकी तीनों कणों की पाई प्लस के लिए, पाई नॉट के लिए और पाई माइनस के लिए स्ट्रेंजनेस 0। इसके आगे y है b प्लस s, तो ये भी सब 0, 0। इसके आगे हम देखते हैं कायोन्स। तो कायोन्स में k प्लस और k नॉट, ये दोनों पार्टिकल हैं, दोनों कण हैं। तो इन k प्लस के लिए I3 का मान +½ और k नॉट के लिए I3 का मान -½ चूँकि मेसोन्स कण बेरियंस नहीं हैं, इसलिए k प्लस और k नॉट इनके लिए बेरियन नंबर 0, 0। विचित्रता S, स्ट्रेंजनेस। तो k प्लस और k नॉट दोनों कण हैं, दोनों पार्टिकल हैं, तो इनके लिए विचित्रता का मान +1, +1। k प्लस के लिए विचित्रता +1, k नॉट के लिए विचित्रता +1। और y = b प्लस s, तो y का मान क्या हो जाएगा? +1 और +1। k प्लस के लिए भी +1 और k नॉट के लिए भी +1। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है k नॉट बार, ये k नॉट का एंटी पार्टिकल है। दूसरा है k माइनस, ये k प्लस का एंटी पार्टिकल है। तो ऊपर वाले k प्लस और k नॉट पार्टिकल थे, और ये जो है k नॉट बार और k माइनस, ये दोनों एंटी पार्टिकल हैं। आप देखिए कि k नॉट बार की I3 आइसोस्पिन
का जेड घटक, आइसोबारिक स्पिन का जेड कंपोनेंट प्लस हाफ और के माइनस का I3 माइनस हाफ। के नॉट बार के लिए I3 प्लस हाफ और के माइनस के लिए I3 का मान माइनस हाफ। और इनके लिए बेरियंस संख्या, चूँकि कायोन्स फैमिली मीजोन्स है, ये बेरियंस नहीं है, इसलिए बेरियन नंबर 0 0 0। अब हम यहाँ याद रखने की चीज़ है स्ट्रेंजनेस। याद रखने की जो बात है वो है स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस क्या होती है? विचित्रता। तो के नॉट बार के लिए -1 और के माइनस के लिए -1। के नॉट बार के लिए -1, के माइनस के लिए भी -1। दोनों एंटी पार्टिकल के लिए -1 और के प्लस और के नॉट दोनों पार्टिकल के लिए विचित्रता का मान +1 +1। अब हम इनमें बात करते हैं एंटी पार्टिकल के नॉट बार। के नॉट बार के लिए y का मान -1, ऑब्वियसली हम इनको जोड़ेंगे तो -1 आएगा। इसी प्रकार के माइनस का y का मान होगा -1। तो ये मीजोन्स की टेबल है। इसमें आपको याद क्या रखना है? याद रखना है स्ट्रेंजनेस। याद रखनी है स्ट्रेंजनेस। तो पाई प्लस के लिए स्ट्रेंजनेस 0 0 0। जो पाई फैमिली है उस फैमिली के लिए स्ट्रेंजनेस 0। पाई प्लस के लिए 0, पाई नॉट के लिए 0, पाई माइनस के लिए 0। दूसरा है कायोन्स में। कायोन्स में दो तो पार्टिकल हैं और दो एंटी पार्टिकल हैं। तो पार्टिकल के प्लस और के नॉट, के प्लस और के नॉट के लिए विचित्रता एस का मान +1 और +1। दूसरी ओर कायोन्स में एंटी पार्टिकल, के नॉट का एंटी पार्टिकल के नॉट बार के लिए विचित्रता -1 और के प्लस का एंटी पार्टिकल के माइनस के लिए विचित्रता -1। तो इतना समझने के बाद अब हम चलते हैं मीजोन्स कणों की अष्टतही संरचना पर। तो आपने देखा मीजोन्स में एक कण और होता है ईटा। ईटा में विचित्रता 0 होती है। ईटा की विचित्रता 0 होती है। तो याद रखना आपको, ईटा पायोन्स में 3 थे, एक पाई फैमिली, एक कायोन्स और एक ईटा। पायोन्स, कायोन्स और ईटा। तो पायोन्स के लिए विचित्रता 0 0 0। कायोन्स में 2 पार्टिकल हैं, उनके लिए विचित्रता +1 और 2 एंटी पार्टिकल हैं, उनके लिए विचित्रता -1। और ईटा 0 के लिए विचित्रता 0। इतना याद करने के बाद हम बढ़ते हैं मीजोन्स की अष्टतही संरचना। तो आपको ऐसा एक षटफलक बनाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ऐसा आपको एक षटफलक बनाना पड़ेगा। उस षटफलक में आप देखो इस एक्स एक्सिस पर हमने I3 लिया हुआ है। एक्स एक्सिस पर हमने I3 लिया हुआ है। यहाँ पर I3 का मान -1 है, यहाँ पर I3 का मान -1/2 है, यहाँ पर I3 का मान 0 है, यहाँ पर I3 का मान +1/2 है और यहाँ पर I3 +1 है। आई समझ में? एक्स एक्सिस पर इसको अपन यदि एक्स एक्स मान लें तो एक्स एक्स पर हमने I3 को लिया हुआ है। I3 -1 -1/2 0 +1/2 +1। वाई एक्स पर चूँकि अपन ने y से लिखा है और y को अपन ने पहले देखा था अभी, y = b + s। तो y एक्स पर अपन ने y ले रखा है, y = b + s। b क्या है? बेरियन संख्या। s क्या है? विचित्रता। b बेरियन नंबर एंड s इज स्ट्रेंजनेस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होगा? ऐसे षटफलक बनाने के बाद ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी
इस लाइन पर क्या होगा, विचित्रता, इस लाइन पर विचित्रता, इस लाइन पर विचित्रता होगी +1, मतलब +1 विचित्रता वाले जो कण हैं वो यहाँ भरे जाएंगे। ठीक है, इस लाइन पर विचित्रता होगी 0। ठीक है, इस x एक्सिस पर, इस लाइन पर जितने भी कण आएंगे उनकी विचित्रता 0, विचित्रता 0 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे, और इस वाली लाइन में विचित्रता होगी -1। ठीक है, चूँकि आपने देखा कि मेसॉन्स कणों, ये कायोन्स के लिए K+ और K0 के लिए S+1 है, S0 किसके लिए है, π+, π0, π- और η0 के लिए, S-1 किसके लिए है, K- और K0 बार के लिए। ठीक है, तो हमने देखा +1, 0 और -1। तो प्लस विचित्रता +1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे, विचित्रता 0 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे, विचित्रता -1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे। अब कौन सा कहाँ भरा जाएगा इसका डिसाइड करेगा ये Q। Q है आवेश, Q क्या है, चार्ज, आवेश। Q = +1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे, कहाँ, Q = +1 वाले कण इनमें भरे जाएंगे, इन दोनों में। ये लाइन यूँ आ रही है तो Q +1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे, यहाँ ये वाली लाइन, इस वाली लाइन में Q = 0। ये जो कण हैं, इन कणों में जिनका आवेश 0 है वो यहाँ भरे जाएंगे, और यहाँ Q = -1, आवेश -1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? क्या करना होगा हमें, विचित्रता, सबसे पहले विचित्रता लिखनी होगी। तो इन दोनों कणों के लिए +1, इनके लिए 0, इनके लिए -1। ठीक है, फिर लिखेंगे आवेश, तो इनके लिए +1, इनके लिए 0, इनके लिए -1। बिल्कुल y एक्सिस की तरह याद रखना अपने को, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो +1, 0, -1। यहाँ भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं +1, 0, -1। ये हमें याद रखना है। अब हम इसमें पार्टिकल्स रखना चाहते हैं, कौन सा कहाँ आएगा। तो सबसे पहले देखिए कि पार्टिकल की विचित्रताएं +1 हो, विचित्रता +1 वाले कण यहाँ भरे जाएंगे। तो +1 विचित्रता वाले कण हैं K+ और K0, K+ और K0। अब आप देखोगे कौन सा कहाँ भरा जाएगा, तो उसको डिसाइड करेगा ये Q। ये Q क्या है, +1, और S क्या है, +1। देख रहे हो आप, ये वाली लाइन यहाँ से गुजर रही है और ये वाली लाइन यहाँ से गुजर रही है। इसका मतलब Q तो +1 होना चाहिए और S +1 होना चाहिए। तो इसमें आप देखो K+ के लिए Q का मान +1 है और विचित्रता भी +1 है। +1 वाले दो कण है ना, ये और ये। तो इसमें क्या है, इस K+ के लिए आवेश +1 और K+ के लिए जो विचित्रता है वो भी +1। इसका मतलब S = +1 एंड Q = +1। तो K+ कण यहाँ भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद K+1 यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद यहाँ देख लीजिए, इस वाले गोले में क्या भरा जाएगा। तो इस वाले गोले में देखिए S = 0, विचित्रता 0 होनी चाहिए, और Q = +1, Q = +1। तो आप ध्यान करोगे कि S = यहाँ क्या है, S = 0 एंड Q = +1। दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है आपको, S भी देखना है और Q भी देखना है। तो S 0 तो नज़र पड़ेगी आपके इन 4 कणों पर। इनमें आप देखोगे Q का मान +1 किसके लिए है, तो ऑब्वियसली π+ है, तो यहाँ π+ भरा जाएगा। देखा आपने, विचित्रता 0 हो, S 0 हो और Q +1 हो, तो विचित्रता 0 वाले कण ये हैं, इनमें +1 आवेश π+ है, तो यहाँ π+ आ गया। इसके बाद हम यहाँ चलते हैं, इस वाले गोले में क्या भरा जाएगा। तो इसमें
क्यू आवेश कितना 0 और विचित्रता ये वाली -1। जिस लाइन से गुजर रहा है वही विचित्रता देखनी है, जिस लाइन से गुजर रहा है वही आवेश देखना है, दोनों चीज़ें एक साथ देखनी है। तो आप यहाँ ध्यान करोगे कि सबसे पहले आपको एस देखना है। तो एस इक्वल्स टू -1 वाले कण के माइनस और के जी नॉट का बार, के माइनस और के नॉट बार। अब एस इक्वल्स टू -1 में ये 2 कण हैं, इनमें आप देखोगे कि क्यू आवेश 0 किस पर है, तो आवेश 0 किस पर है के नॉट बार पर, के नॉट बार पर आवेश 0। तो यहाँ के नॉट बार भरा जाएगा, यहाँ के नॉट बार भरा जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ चलते हैं, एक सर्किल लेके चलेंगे अपन, ठीक है। पहले ये भरा, ये भरा, ये भरा, अब ये भरेंगे। इसमें आप देखो Q की वैल्यू -1 है, Q की वैल्यू -1 और ये वाली लाइन है S इक्वल्स टू -1 की। तो विचित्रता -1 हो, आवेश भी -1 हो, ऐसा कण कौन सा है? तो विचित्रता -1 में 2 कण हैं, क्योंकि ये कण अपन ने भर लिया। इसके बाद हम इस कण की भी बात करें तो इसमें देखो आप S की वैल्यू -1 है, यहाँ S की वैल्यू -1 वाला कण है, विचित्रता -1 है और आवेश भी -1 है। इसका मतलब K माइनस कण यहाँ भरा जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें हम तो इस गोले में चलते हैं। अब इस गोले की बात करें, इसमें क्या भरा जाएगा? तो यहाँ देखिए ये S गुजर रहा है 0, इसके लिए विचित्रता 0 होनी चाहिए, स्ट्रेंजनेस 0 होनी चाहिए और आवेश होना चाहिए -1। विचित्रता 0 एंड आवेश -1, दोनों लाइनें एक साथ देखनी है, दोनों मान एक साथ देखने पड़ा। तो S इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू -1। तो S इक्वल्स टू 0 वाले कण हमारे पास हैं, S इक्वल्स टू 0 वाले कण हमारे पास हैं 4। इनमें से अपन ने पाई प्लस को भर लिया, तो इसको गोला लगा दो, बचे हमारे पास 3 कण। अब इन 3 कणों में से कौन सा कण यहाँ आएगा उसको देखते हैं। S इक्वल्स टू 0 में ये 3 कण हैं। अब इसमें आप देखो कि Q का मान -1 कहाँ है, तो पाई माइनस के लिए आवेश क्या है -1 है, इसलिए इसमें पाई माइनस भरा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस वाले गोले की बात करें तो इसमें विचित्रता +1 आवेश 0, विचित्रता +1 आवेश 0। विचित्रता +1 की बात करें तो अपन ने देखो K+ तो भर ही लिया, हमारे पास बचा हुआ है K0, K0। अब विचित्रता +1 वाला कण है और इस पर आवेश कितना है 0, K0 0। इसका मतलब इस वाले गोले में ये भरा जाएगा। अब आप देखोगे सारे कण भर जाने के बाद हमारे पास 2 कण बाकी रह गए। कौन कौन से? एक तो पाई नॉट और एक ईटा नॉट, ये 2 कण बाकी रह गए। ये कहाँ आएंगे? तो ये देखिए आप, इस I3 वाली अक्ष पर पाई प्लस है, पाई माइनस है, मतलब पाई कणों का प्रभुत्व है, पाई कणों का दबदबा है यहाँ। तो वो क्या कहता है, मैं तो अपने साथ वाले को ही बैठाऊंगा। तो वो क्या करता है, पाई 0 यहाँ आकर दादागिरी करता है कि मैं तो यहीं बैठूंगा। तो पाई 0 कण ऊपर बैठता है क्योंकि इसका प्रभुत्व है, उसकी चलती है मोहल्ले में, तो इसलिए पाई 0 कण यहाँ ऊपर से आएगा। बचेगा क्या? ईटा 0, तो ईटा 0 कण नीचे से आएगा। ठीक है, इन 6 कणों को हम ये दोनों चीज़ें देखकर भरेंगे। इन दोनों को कैसे भरेंगे? क्योंकि आप देख रहे हो पाई फैमिली चल रही है, पाई फैमिली का प्रभुत्व है, इसलिए पाई फैमिली अपने सदस्य को ही तवज्जो देगी, इसलिए अपने सदस्यों को ही ऊंची गद्दी पर बैठाएगी, ऊंचे पद पर बैठाएगी। इसलिए पाई 0 को ऊपर लिखेंगे, बचा हुआ ईटा 0 नीचे लिखा जाएगा। तो समझ में आया होगा। तो आज हम मीसोंस कणों की अष्टग्रही संरचना के बारे में ही सीखेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में।
Thanks for watching the video, and like, share and comment the video.